झारखंड में इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। वैसे तो हेमंत सोरेन ने अपने पिछले कार्यकाल में यह सिद्ध किया कि राजनीति हो या रणनीति, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ेंगे। हालांकि अब नई सरकार है, नया मौका है, तो जाहिर है चुनौतियां भी नई होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए चुनाव के दौरान उससे पहले जनता से किए गए वादों और घोषणाओं को पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से कई वादे किए हैं, जिसमें मैया सम्मान योजना, महज 450 रुपए में सिलेंडर देना या सर्वजन पेंशन के तहत लाभुकों को पैसे देने की घोषणा जैसी कई पुरानी योजनाएं भी शामिल है। हेमंत सरकार के लिए इसे नियमित बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। दरअसल मैया सम्मान योजना, 450 रुपए में गैस सिलेंडर और सर्वजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को खाते में सीधे नगद राशि भेजने में सरकार को कड़े वित्तीय प्रबंधन करने होंगे। दरअसल राज्य पहले ही राजस्व की कमी से जूझ रहा है। राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारना, हेमंत सरकार के लिए राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाना भी चुनौतीपूर्ण होगा। राज्य में हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा पर भले ही जोर दिया गया हो, मगर प्रारंभिक शिक्षा काफी कमजोर स्थिति में है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रारंभ से ही बच्चों को मिले और कुपोषण मुक्त झारखंड रहे, इसके लिए गंभीरता से काम करना होगा। हालांकि हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल में पहली बार सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा आदर्श विद्यालय के माध्यम से सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुविधाएं बहाल करने पर पहल हुई है। लेकिन झारखंड का एक भी सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान नहीं बना पाया। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, एग्रीकल्चर एंड एलाइंड सेक्टर तथा इनोवेशन श्रेणी में झारखंड का कोई भी संस्थान रैंकिंग में नहीं आ सका। हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी श्रेणी के होनहार एवं गरीब विद्यार्थियों को ब्रिटेन और आयरलैंड के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किया। इनकी पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। हेमंत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की बहाली करना। इसके अलावा क्लासरूम, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास और किताबों सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करना भी हेमंत सरकार की आगामी चुनौतियों में शामिल है। अभी 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की बहाली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें तेजी लाना होगा। योजनाओं के वितरण के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट, हेमंत सरकार के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय प्रबंधन है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करना होगा। पिछले दिनों संचालित योजनाओं के कारण राज्य सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ के वित्तीय भार को पाटने के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाना होगा। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही राजस्व संग्रह कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बात की है। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के पास झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू किए जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही झारखंड राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि और न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन करने का भी निर्णय हेमंत सरकार ने लिया है। पॉलिसी को जमीनी स्तर पर उतारना, हेमंत सोरेन सरकार के लिए पेशा सहित कई पॉलिसी को जमीन पर उतारना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा। राज्य में पेशा कानून कागज पर है, जिसे अमल में लाने के लिए मांग लगातार होती रही है। इसी तरह स्थानीयता का मुद्दा विवादों में रहा है, जिसे अमल में लाना कठिन चुनौती है। ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर पिछली बार किए गए प्रयास कामयाब नहीं होने के बाद एक बार फिर पुनर्विचार कर इसे नियम संगत बनाना कठिन चुनौती होगी। पिछले हेमंत सरकार में पेशा कानून के बारे में हाईकोर्ट को बताया गया था कि पेशा एक्ट की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, विभिन्न विभागों में उसे रिव्यू के लिए भेजा गया है, जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। वहीं झारखंड में स्थानीयता की पहचान 1932 खतियान हो, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन लगातार मुखर रहे हैं। हेमंत सोरेन इससे संबंधित विधेयक विधानसभा से पास करा चुके हैं, लेकिन अब इस कार्यकाल में भी इसे कानून का रूप दिला पाने में सफल होते हैं या नहीं, ये भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र में काम करना ताकि पलायन कम से कम हो सके। सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन चुनौती भरा है। कृषि ऋण माफी के बाद किसानों को राहत जरूर मिली है, मगर खेतों तक सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले कार्यकाल में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों के 400.66 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए थे। हेमंत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था को दूर करने के लिए मनरेगा से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख कूप निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक सिर्फ
55 कुओं का निर्माण ही कराया जा सका है। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार की एक योजना है जिसके तहत वन रोपण व सतत विकास के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाया जाता है। इस योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था। सरकार दावा करती है कि इस योजना के तहत गांव में फलदार पौधे लगाए गए हैं और मजदूरों को घर पर ही रोजगार मिला है। हिंदी न्यूज पोर्टल ईटीवी झारखंड को दिए गए इंटरव्यू में सामाजिक कार्यकर्ता बलराम ने इन मुद्दों पर प्रकाश डाला है और साथ ही यह भी बताया है कि हेमंत सरकार के कामकाज के साथ साथ एक चुनौती गठबंधन में समन्वय बनाकर रखना भी है। हालांकि पिछली सरकार की तुलना में इस बार गठबंधन के अंदर झामुमो के सीटों की संख्या अधिक है। इसके बावजूद प्रदेश स्तर पर इंडिया गठबंधन के मुखिया होने के नाते हेमंत सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाकर रखना। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।